अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के हवाले से हमारा कोर्स चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट किया था। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है और साथ साथ थीम को हम इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले यहाँ पर आपने प्लान सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट प्लान वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो प्लान यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि शॉपिफाई की तरफ से डिफरेंट प्लान जो है वो चल रहे होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अभी फ़िलहाल एक मंथ के लिए आपको $1 ही देना पड़ता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि बेसिक है, शॉपिफाई है, फिर एडवांस है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो मोस्टली लोग जो है वो कर लेते हैं, प्लान जो सिलेक्ट कर लेते हैं वो बेसिक ही कर लेते हैं। सिलेक्ट बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो चार्जेस है वो भी बताए जा रहे हैं कि 27 को आपसे ये $1 ही चार्ज करेंगे, जो कि आगे एक मंथ के लिए जो है वो आपका प्लान रहेगा। बेसिक का $1 का 28 मार्च को जो है वो आपसे ये फिर फर्दरी पर मंथ के हिसाब से $25 जो है वो चार्ज करेंगे। तो अगर आपका काम चल जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं चलता तो आप इसी जो है वो पेमेंट मेथड को आप रिमूव करके या आप अपना स्टोर जो है वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपने अपना कार्ड अटैच करना होता है, कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड हो। यहाँ पर अपने जिस नेम से आपका कार्ड बना है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर कार्ड नंबर जो 16 डिजिट का होता है, और इसके अलावा कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है, सीवीवी जो बैक साइड पे 3 डिजिट का नंबर होता है वो आपने यहाँ पर एंटर करना होता है। इसके बाद अपने एड्रेस एंटर करना होता है और कंट्री आपका पाकिस्तानी सिलेक्ट है। पोस्टल कोड जिस इलाके में आप रहते हैं गूगल पे आपने सर्च करना है, उसी इलाके का आपको पोस्टल कोड वो करवाएगा। आपने सिंपली सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका प्लान जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमने ये थीम को इंस्टॉल करना है। आपने ऑनलाइन स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और थीम वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। अब इसमें जो मैं आपको थीम रिकमेंड करता हूँ वो आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है। यहाँ पर फ़िलहाल अगर आप चेक करें तो फ़िलहाल यहाँ पर ये डॉन वाला जो थीम है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको ये रिफ्रेश थीम जो नज़र आ रहा है, आपने इसी को जो है वो सेलेक्ट रहे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये रिमूव पासवर्ड, ये रिमूव पासवर्ड का मतलब ये है कि अगर आपने कार्ड अटैच किया है तो इसको आप फिर रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप रिमूव नहीं कर सकते और नहीं आप दूसरा कोई थीम जो है वो यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी कार्ड इसके साथ अटैच किया है तो इसको हम रिमूव पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये हमारा पासवर्ड रिमूव हो गया है। अब आप जो है ना इसको पब्लिश कर सकते हैं। जो रिफ्रेश थीम है हमने यहाँ पर ऐड किया था, हम इसको अभी पब्लिश कर सकते हैं। डॉन वाला ऑलरेडी हमारे पास पहले से पब्लिश था, इसको हम रिमूव करते हैं, बल्कि यहाँ से कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास एक ही थीम यहाँ पर रह जाए। हम आते हैं सेटिंग की तरफ। आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले स्टोर डिटेल पे आते हैं। तो यहाँ से आप अपना स्टोर का नाम जो है उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, जो भी आप अपना स्टोर का नाम रखते हैं। तो यहाँ पर आपने पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप अपने स्टोर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने इसके साथ फ़ोन नंबर ऐड करना होता है, अदरवाइज़ आपका स्टोर नाम यहाँ पर ऐड नहीं होगा। ईमेल आपने पहले से यहाँ पर जो है वो सिलेक्टेड है और फिर आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लान वाले ऑप्शन पर, चूंकि प्लान ऑलरेडी आपने पहले से ही सिलेक्ट किया था, बेसिक प्लान, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब बिलिंग में कुछ चीज़ ऐसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपसे $1 ही शॉपिफाई ने चार्ज किया है। इसके अलावा आते हैं यूज़र एंड परमिशन पे। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी को अपने स्टोर तक एक्सेस देना चाहते हैं तो आपने उसको क्या करना है कि ईमेल जो है वो देना होता है, ईमेल ट्रांसफ़र करनी होती है, इनवाइट करना होता है। तो आपने फिर अपने हिसाब से जो भी एक्सेस उनको देनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट पे आते हैं। अब यहाँ पर मैनुअल पेमेंट मेथड पे हम जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा काम ही कैश ऑन डिलीवरी पे होगा, कोई एडवांस पेमेंट नहीं होती। तो आपने यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पर कुछ भी लिख सकते हैं।
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ COD और नीचे भी मैं COD लिखता हूँ और आगे मैंने जो है वो एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने पहले से एक्टिवेट किया था फिर डीएक्टिवेट किया, इसलिए वहाँ पर रीएक्टिवेट वाला ऑप्शन जो है वो आया था। आपके केस में एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी, तो आपने इस पर क्लिक करना होता है। चेकआउट पे आते हैं। अब चेकआउट में जो है ना एक फॉर्म होता है कस्टमर इंफॉर्मेशन के हवाले से, कि सपोज कोई कस्टमर आता है, जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उन्होंने एक फॉर्म फिल करना होता है, तो वो हम फिर बाद में देखते हैं। उसके लिए हमने एक अलग सा एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। कस्टमर अकाउंट्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। शिपिंग एंड डिलीवरी, इसकी जो डिलीवरी या शिपिंग चार्जेस है वो कितनी है, कोई अगर आप डिलीवरी चार्जेस कस्टमर से चार्ज करते हैं तो वो आप यहाँ पर डोमेस्टिक वाले ऑप्शन में जो है वो यहाँ पर फिलहाल फ्री मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि हम कस्टमर को फ्री डिलीवरी चार्जेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई चार्जेस देना चाहते हैं तो आपने एडिट रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जो भी सपोज 100 है, 150 है, 200 है, या अगर आप फ्री रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने कुछ ऐड नहीं करना है। डन वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। शिपिंग जोन में डोमेस्टिक ही है एक, और नीचे आपको नजर आ रहा होगा इंटरनेशनल। तो वो इंटरनेशनल चूंकि हमने नहीं करना है, वो आपने यहाँ से रिमूव करना है। किस तरह रिमूव करना है, सेम इसी तरह इंटरनेशनल के सामने भी आपको 3 डॉट नजर आएंगे, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक एडिट वाला ऑप्शन आएगा, एक डिलीट वाला। आपने डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको आपने डिलीट करना है, ताकि जो इंटरनेशनल क्लाइंट होंगे वो आपको यहाँ पे ऑर्डर वो प्लेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे। अब टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो है, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ज़ीरो है, तो आपने यहाँ पर एडिट करना है। पाकिस्तान वाले ऑप्शन पर आपने आना है और यहाँ पर आपको जो है वो 16% मेंशन होगा यहाँ पर इस जगह पे, तो वो आपने रिमूव करके आपने ज़ीरो यहाँ पर मेंशन करना है। और आगे से आपने क्या करना है कि ज़ीरो मेंशन करके, सपोज यहाँ पर 16 है तो आपको इस तरह 16 यहाँ पर मेंशन होगा और आपने वो ज़ीरो करके यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने लोकेशन, इसमें भी कुछ चढ़ने वाली चीज़ नहीं है। गिफ्ट एंड कार्ड, ये भी कुछ नहीं है इसमें। मार्केट्स में भी कुछ नहीं है। एप्स एंड सेल चैनल जो है ना, इसमें हम लास्ट पे आते हैं। इसमें हम लास्ट पे देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एप्स होंगे, उसको हम इंस्टॉल करेंगे जो आपके सेल जो है उसको बूस्ट करेंगे। इसके अलावा डोमेन्स है, इस पे भी हम बाद में आएंगे कि आपने अपने शॉपिफाई स्टोर पे अपना जो कहीं से भी आपने परचेज किया होगा डोमेन, वो आप किस तरह इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर इवेंट्स, इसमें भी कुछ नहीं है। ब्रांड में भी कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन, ये भी कुछ नहीं है। कस्टमर डेटा, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेजेस हो गई। कस्टमर प्राइवेसी, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पॉलिसीज़ है। इसमें कुछ पॉलिसीज जो है वो आपने लाजमी ऐड करनी होती है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। यहाँ पर चूंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किए हैं, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पर सिंपली जब आप आएंगे तो ये आपके पास ये वाली जगह ब्लैंक होगी, इसमें कुछ नहीं होगा और यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट विद टेम्पलेट। आपने सिंपली जब आप क्रिएट विद टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना यहाँ पर जो पॉलिसी है वो क्रिएट हो जाएगी। सेम इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो भी आपने यहाँ से क्रिएट विद टेम्पलेट से करना है। इसके साथ साथ टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है ये भी आपने क्रिएट विद टेम्पलेट से ही करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये तीनों जो पॉलिसीज है ये क्रिएट हो जाएगी। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो शिपिंग पॉलिसी। आपने यहाँ पर ये एक सेंटेंस लिखनी है कि वंस your order is confirmed, it will be shipped next day and delivered within 3 to 5 business days। ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, एज इट इज़ आपने इसको यहाँ पर लिखना है और बाकी आपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं देना है। और आपने ऊपर जो है वो यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपने उस पर क्लिक करके इसको आपने सेव करना है। अब आते हैं डोमेन की तरफ। इसके साथ
डोमेन जो है वो किस तरह कनेक्ट करना है। तो सपोज अगर आपने GoDaddy से आपने डोमेन परचेस किया है, अगर आपको पता नहीं है कि डोमेन कैसे परचेस करनी है, तो आपने क्या करना है कि GoDaddy पे आपने लॉगिन करना है और यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो डोमेन यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्लान 1 ईयर बेस पे होती है। यहाँ पर डोमेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे। एक ऑप्शन कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन और दूसरा बाय न्यू डोमेन। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना डोमेन जो है वो कनेक्ट किया है, तो आपने यहाँ पर आपके केस में कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या करना है कि उस डोमेन जो आपने GoDaddy से परचेज किया है या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से आपने परचेज की है, तो उस डोमेन का आपने नेम लिखना है और आपने यहाँ पर जो है वो टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आगे दो किस्म के मैनुअली लॉगिन, दूसरा ऑटोमेटिकली। तो आप जब आप ऑटोमेटिकली लॉगिन पे क्लिक करेंगे GoDaddy में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा और फर्दर आपने क्या करना है कि आपका जो डोमेन है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी मेरा ये डोमेन कनेक्टेड है, प्राइमरी डोमेन है और शॉपिफाई की तरफ से जो मुझे डोमेन दी गई है वो है myshopify.com, क्योंकि ये इनकी अपनी डोमेन है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं और अपना डोमेन भी यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एप्स एंड सेल्स चैनल वाला ऑप्शन है सेटिंग में, इसको इसके बाद हम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो भी एप्लीकेशंस हम इंस्टॉल करेंगे उनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो थीम के साथ जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।